हेलो बच्चों, आपका वही पाठ 6 शय में मात कल मैंने पढ़ाया था। आज फिर उसके आगे हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक की कहानी आपने पढ़ी थी कि जब चौधरी अपने गाड़ी, बैल और लकड़ियों को सेठ के पास रखकर चला जाता है और सेठ द्वारा उसको ठगे जाने की बात सुनकर के चौधरी के बेटों को बहुत क्रोध आता है, तो वे सेठ से बदला लेने का सोचते हैं। बड़े 3 लड़के तो सीधे सबक सिखाने की बात करते हैं, लेकिन छोटा कहता है कि मुझे थोड़ा सा उपाय सूझ रहा है, मैं उस उपाय से काम लूँगा। एक युक्ति उसके दिमाग में आती है और वो भी क्या करता है, एक गाड़ी उसमें बैल जोत कर लकड़ियाँ रख कर वो चल देता है। उसको फिर वहीं पे सेठ मिलता है। सेठ उसी तरह से उससे दाम पूछता है गाड़ियों के कि तुम्हारी गाड़ी का क्या दाम है। सेठ का छोटा बेटा जान जाता है कि ये तो चौधरी का छोटा बेटा जान जाता है कि ये तो वही सेठ है जिसने पिताजी को ठगा था। तो वह उन्हें बताता है 2 मुट्ठी 2 हाथ टका। कहता है कि 2 मुट्ठी टके मैं इसके लूँगा। टका बहुत पहले चांदी के पुराने सिक्कों को भी कहते हैं, 2 के सिक्कों को भी कहा जाता है टका। सेठ ने कहा ठीक है, अगर ये 2 टके मांगता है, 2 मुट्ठी टके मांगता है, तो मुट्ठी में हम कितने टके रखें इसको क्या पता, भरकर तो ज़रूरी नहीं है देंगे। सेठ ने तो अपना दिमाग लगाया, उसने सोचा कि मुट्ठी में 1-1 टके रख के हम उसको दे देंगे। वो उसको अपने साथ लेके चला। कहने लगा सेठ को लगा कि यह तो कल वाले बाबा से भी भोला है। कल वाला बाबा यानी चौधरी, जिसका लड़का छोटा लड़का आया था दोबारा बेचने के लिए, उसके पिता से भी वो लड़का उसको भोला लगा, सेठ को भोला लगा। सेठ ने सोचा मुट्ठी का क्या, 1 टका बंद कर लें और 2 भी। 1 टका बंद करें, 2 यानी उसमें चाहे हम 1 टका बंद करें चाहे 2 टका बंद करें, मुट्ठी तो मुट्ठी, बंद मुट्ठी का तो खोलने से पता चलेगा। उसने कहा बंद मुट्ठी का पता तो खोलने चलेगा, आज यह गाबदी खूब मिला। गाबदी मतलब होता है मूर्ख। कहता है आज ये मूर्ख खूब मिला, कल वाले से भी ज़्यादा मूर्ख मिला। फिर ऊपरी मन से बोला गाड़ी का दाम तो तूने ज़्यादा बताया, पर आज अब राजा कर्ण की बिला कौन झिकझिक करे। सेठ ने एक बार में ही कीमत तय की, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग दिखाते हैं तो सेठ ने भी दिखाया कि वो लकड़ियों की कीमत ज़्यादा बता रहा। तो सेठ ने उससे कहा कि गाड़ी का दाम तो तूने ज़्यादा बताया है, लेकिन कर्ण बेला को बोलते हैं प्रभात काल को, प्रातः काल को। तो सुबह सुबह तुमसे झिकझिक कौन करे। उसने चौधरी के बेटे से कहा चल मेरी हवेली, मतलब मेरी हवेली में चलो और इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके ही दूंगा। उसने कहा ठीक है, इस गाड़ी को मेरी हवेली पे ले चलो, वहीं पे छोड़ देना, इस गाड़ी के मैं तुम्हें 2 मुट्ठी टके ही दूंगा। अब चौधरी के बेटे ने सोचा, इधर चौधरी के बेटे के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि इस सेठ को जिंदगी भर के लिए लकड़ियाँ खरीदना ना भुला दिया तो अपना यह मुँह लेकर घर ना जाऊंगा। चौधरी का छोटा बेटा तो ये निर्णय करके आया था कि जिस तरह से सेठ ने उसके पिता को ठगा था वो भी उसको ठग कर ही जाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर सका, उसको सबक ना सिखा सका, तो अपना ये मुँह लेकर कभी घर वापस नहीं जाएगा। हवेली पहुंचते ही सेठ ने कहा बोहनी के वक्त पहले दाम पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। सेठ तो मनी मन बहुत खुश हो रहा था। उसने सोचा कि आज चौधरी का जो बेटा था, अब उसे तो पता नहीं था कि वो चौधरी का बेटा है, उसने सोचा कि आज इस लड़के से फ़ायदा ले लेता हूँ। फिर तो उसने कहा कि जल्दी पहले कहा कि बोहनी मतलब पहली बिक्री, बोहनी बोलते हैं पहली बिक्री को, कि पहली बिक्री के वक्त पहले दाम पल्ले बांध ले। उसने कहा कि पहले तुम्हारी पहली बिक्री है तो ऐसा करो, तुम पहले इसकी दाम पल्ले बांध लेना, इसकी पहले तुम कीमत ले लो, फिर गाड़ी खोलना, फिर गाड़ी खोल कर तुम रखना, लकड़ियाँ उतारना। उसने कहा कि पहले दाम ले लो, बोहनी का समय है। यह कहकर सेठ त्वरित बहुत तेज़ गति से, तीव्र गति से बहुत जल्दी हवेली के भीतर गया। दोनों मुट्ठियों में 1-1 टका बंद करके चौधरी के बेटे के पास आकर बोला ये ले अपना दाम, फिर दूसरी सटर पटर करना। सेठ ने क्या किया, उसको भी बहुत जल्दी थी। उसने क्या किया, पहले ही सोच रखा था कि जब इसने 2 मुट्ठी टके बोले हैं तो मुट्ठी के अंदर तो टके दिख नहीं रहे कितने हैं। वो अंदर गया और उसने दोनों मुट्ठी में 1-1 टके रखे और मुट्ठी बंद करके आया, और उसने उस लड़के से कहा कि ये लो पहले दाम ले लो अपनी गाड़ी का, और फिर तब सट्टापट्टा मतलब कुछ फिर और कोई बातें करना। सेठ टके देने के लिए मुट्ठियाँ खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया, यानी अपने वाक जाल में फंसाया,
बातों में फंसाया। चौधरी के बेटे ने भी सेठ को भी अपनी बातों में फंसाया। जैसे सेठ अपनी बातों में फंसाकर चौधरी को सेठ ने ठगा था और इस लड़के को फंसाना चाह रहा था, वैसे ही चौधरी के बेटे ने सेठ को अपनी बातों में फंसाया। फिर अपनी कमर से खुसा पैना हंसिया निकाल कर बोला, मतलब उसकी कमर में हंसिया थी, बहुत पैनी, बहुत तेज़ धार वाली हंसिया को निकाला और सेठ को डराते हुए बोला, सेठ जी मुट्ठियाँ खोलो मत, ये तो अब साथ जाएंगी। आज आया ऊँट पहाड़ के नीचे। उन्होंने कहा कि आज आया ऊँट पहाड़ के नीचे, कि आज मैंने सबक सिखाई। ऊँट पहाड़ के नीचे आने मतलब ऊँट अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन जब पहाड़ के सामने आता है तब उसे अपनी औकात पता चलती है कि वो कितना छोटा है। तो यानी आज सेठ को अपनी औकात पता चलेगी। उस लड़के ने कहा कि आज तुम्हें अपनी औकात पता चलेगी। हंसिया, ये देखिए, ये आपका ये चित्र में बना हुआ है बच्चों, ये देखिए, ये हंसिया ली हुई है इसने, ये चौधरी का बेटा है। सेठ के ऊपर इसने मतलब सेठ को दिखा रहा है हंसिया कि अगर आज मैं तुम्हारा ये दोनों मुट्ठी हाथ लेकर के जाऊँगा। देखिए हाथ भी पकड़ा हुआ है इसने, और 2 मुट्ठी टके बोला था, तो यानी कि वो टके के साथ मुट्ठी लेने की भी बात करा, जैसे सेठ ने लकड़ियों के साथ गाड़ी और बैल लेने की बात की थी। सेठ हैरान होकर बोला, यह क्या बक रहा है? जब लड़के ने कहा कि सेठ जी मुट्ठियाँ मत खोलो, ये तो अब साथ ही जाएंगी, तो सेठ आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया। उसने कहा, ये क्या बक रहे हो? कीमत तो टके की लगी थी, हाथ की तो लगी नहीं थी। चौधरी का लड़का बोला, बक नहीं रहा हूँ सेठ, जो सौदा ठहरा है वही बता रहा हूँ। उसने कहा, मैं बक नहीं रहा हूँ, जो तुमसे मैंने सौदा किया था वही बता रहा हूँ, और सौदा यही हुआ था कि 2 मुट्ठी टके लूँगा। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टकों के साथ मुट्ठियाँ भी जाएंगी। अब चौधरी के लड़के ने उसे सबक सिखाने के लिए कहा कि तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल सब बिकते हैं तो यहाँ भी मैं भी टके के साथ तुम्हारी मुट्ठियाँ लेकर के जाऊँगा। यह कहकर उसने सेठ की कलाई पर हंसिया का हल्का सा रगड़ा दिया। यानी ये जो धारदार हंसिया है दिख रही है आपको, ये सेठ के देखिए हाथ पकड़ा है, हाथ पर हल्का सा रगड़ दिया, यानी सेठ को थोड़ी सी चोट पहुँच गई। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दे चौधरी, मुझ पर दया कर, मुझसे गलती हो गई, कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा, गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूँगा, मैंने तो मजाक किया था। सेठ को डर लग गया, सेठ को लगा कहीं उसका लड़का वाकई में उसके हाथ ना काट ले, तो वो डर गया और उसने कहा कि मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, और वैसे भी तुम्हारी गाड़ी बैल का क्या करूँगा, मैंने तो मजाक किया था, तुम अपनी गाड़ी और बैल को लेकर के चले जाओ। पेज नंबर 52 बच्चों आपका। चौधरी उसकी कलाई मरोड़ते हुए बोला। चौधरी का जो बेटा था छोटा, उसको चौधरी संबोधित किया, वो भी उसकी कलाई मरोड़ते हुए, सेठ की कलाई को मोड़ते हुए कहा, मेरा पिता कल गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, पर तुम नहीं पसीजे, तुम नहीं पिघले। उसने अपने पिता की बात बताई कि कल ऐसे मेरे पिता भी गिड़गिड़ा रहे थे, पगड़ी रखी, लेकिन तुम्हारा हृदय जरा भी द्रवित नहीं हुआ, जरा भी नहीं पिघला, तुम्हारे हृदय में जरा भी दया नहीं आई कि उनकी गाड़ी और बैल उनको दे दो। जबान पलटते हो। उन्होंने यही बात कही कि कल सेठ ने भी चौधरी से बात की थी कि बात जबान की होती है, अगर एक बात कोई कह देता है तो उस बात से किसी को मुकरना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े सौदे भी जबान के दम पर होते हैं। हर सौदा कागज़ पर नहीं होता है, बल्कि कुछ बातें तो जबान के जरिए होती हैं। यही चीज़ चौधरी के बेटे ने भी कहा कि तुम अपनी ज़बान पलटते हो, जो बात तुमने कही अब उससे पीछे हटते हो। ज़बान से तो लाखों का लेन देन होता है। 2 मुट्ठी टके की बात पक्की हुई थी कि नहीं, बोलो। उसने कहा ज़बान से लाखों का लेन देन होता है। यही चीज़ कल सेठ ने चौधरी से भी बोली थी। उसने कहा 2 मुट्ठी टके की बात पक्की हुई थी कि नहीं, बोलो। उसने चौधरी के बेटे ने, छोटे बेटे ने कहा कि अच्छा तुम बताओ, ये बात पक्की हुई थी ना कि 2 मुट्ठी टके मैं लूँगा। पल भर में सेठ को सारा नफ़ा नुकसान समझ में आ गया। एक पल में ही सेठ को सारा नफ़ा नुकसान यानी फ़ायदा और नुकसान जो कुछ था वो समझ में आ गया। इस घटना के साथ हकलाते हुए, मतलब सेठ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं आ रहा था, पूरी आवाज़ उसके मुँह से साफ नहीं निकल रही थी। उसने हकलाते हुए बोला, जबान तो की थी पर टकों के साथ मुट्ठियाँ कटने का मुझे ध्यान नहीं रहा। सेठ अपनी रक्षा के लिए बोलने लगा, अपने हाथों को बचाने के लिए बोलने लगा कि जबान तो मैंने की थी, लेकिन टकों के साथ मुट्ठियाँ कटने का मुझे ध्यान नहीं था। अब जैसे तू कहे करने को मैं तैयार हूँ, मेरा हाथ छोड़ दे। अब इतनी आप लोग को बेटा समझ में आ गई ना।
ये पढ़ लीजिए और ये कल पढ़ाएंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज हम कल कराएंगे। तो कल अपनी वर्कबुक रखिएगा। कल का आपका होमवर्क है, होमवर्क करके मुझे शाम तक सेंड कर दीजिएगा। ये जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है इसको सॉल्व करके रखिएगा। आज की डेट क्वेश्चन डालिएगा, इसको सॉल्व करके रखिएगा, ढूंढ कर रखिएगा। बहुविकल्पी जो का, खा, ग, घा आपका 4 है, ये 4 सॉल्व करके रखिएगा। ठीक है, बस अब इतना पढ़ लीजिएगा, बाकी हम आपको कल पढ़ाएंगे।